बहुत पहले 1-1.5 महीना पहले दोनों लोग उतरे थे महाथू में, तो पता नहीं लोगों क्या हुआ है। राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल पाए कि पता है कि ये IRCTC घोटाले में जेल जाने वाले हैं। पहले जीत रहे थे, लेकिन जब से पेन फेंकना चालू किए, जब से मतलब आलूल जुलूल बयान देना चालू किए, बजट से ऊपर बोलना चालू किए, उनके हार के वही से निश्चित हो गया। पलायन कैसे ठीक होगा? पलायन जब तक फैक्ट्री नहीं लगा तब तक पलायन ठीक नहीं होगा। अब फैक्ट्री कैसे लगेगा? फैक्ट्री जब तक वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा तब तक नहीं होगा। नीतीश जी बहुत काम किए। नीतीश जी लोगों को 6 बजे के बाद निकलने सिखाए, स्कूल बनाए। जो लोग हम लोग पहले जाते थे पढ़ने के लिए ना, तो चप्पल हाथ में लेके जाते थे, किताब भी हाथ में लेके जाते थे। अब क्या है, चप्पल पैर में या किताब हाथ में जाते। बिहार में चुनाव है और चुनावी जंग की बातचीत चल रही है, तमाम विषयों पर अपने अपने लोग राय रख रहे हैं। तो इस बारे में भी जानना ज़रूरी है कि तेजस्वी और लालू यादव का जो पार्टी है RJD, उनके साथ में जिस तरीके से राहुल गांधी का मिलाप हुआ, इंडिया अलायंस बना, कहा जा रहा था कि दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी नाराज हैं बिहार के अंदर से, बिना उनके प्रचार कैसे किया जाए। तो किस तरीके से देखते हैं कि राहुल गांधी का कोई वजूद बिहार के अंदर नजर आता है या फिर फीके खिलाड़ी है राहुल गांधी? देखिए, एक बहुत पहले 1-1.5 महीना पहले दोनों लोग उतरे थे महाथू में, तो पता नहीं लोगों क्या हुआ। एक अपने आप को कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, एक बोल रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि उनको पता था। इसलिए नहीं, राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल पाए कि पता है कि ये IRCTC घोटाले में जेल जाने वाले हैं। जमीन पर में है, रेलवे में है, उसके बाद जेल जाने वाले, इसलिए घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, पहले जीत रहे थे, लेकिन जब से पेन फेंकना चालू किए, जब से मतलब आलूल जुलूल बयान देना चालू किए, बजट से ऊपर बोलना चालू किए, उनके हार के वही से निश्चित हो गया। अब फिर उसके बाद महागठबंधन के आप महागठबंधन के नेता बनने वाले हैं, तो उस पर राहुल गांधी के चिपट। कम से कम वो कह रहे हैं मैं तो नौकरी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी तो धर्म जाति पर लड़ाने पर लगी हुई है, विकास की बात कर रहा है कोई, तो क्या समस्या आ रही है? गवर्नमेंट जॉब की बात करें, नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में अंतर है। गवर्नमेंट जॉब की बात किए हैं। देखिए, 2011 के सर्वे से 2,36,00,000 बिहार में घर है। उसके बाद 2023 के सर्वे से 2,76,00,000 घर है। अब BLO की नज़र से कितना जीरो है वो छोड़िए। बिहार में क्योंकि 23% भूभाग पर बरसात में पूरा जल से स्थगित होता है, कितना घर डूबता है, कितना उसमें स्कूल क्षतिग्रस्त होता है, वो सब लोग जानते हैं। पूरा बिहार में 23% भूभाग में आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद BLO की नज़र से कितना जीरो है, टोटल करवाइएगा तो 3 करोड़ पार हो जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब की बात किए, गवर्नमेंट जॉब सर कितना है बिहार में? कितना है? कम से कम अभी मेट्रो चालू हो गया, तो अभी कितना कम से कम 10-20 हज़ार बढ़ गया है, तो यानी कि 25,90,000 हो गया। पर 2024 के अनुसार से कम 25,10,000 था, तो अब 90,000 हो गया है। तब 3 करोड़ कहाँ से दे पाएंगे? सोचने वाली बात है। यही तो उनका हार का रीजन है। रीजन वही है कि मतलब उलूल जुलूल बयान। नीतीश बाबू ने भी रोजगार क्यों नहीं दिया? आप खुद बता रहे हैं कि 25 लाख केवल रोजगार, सरकारी नौकरी जो है बिहार के अंदर है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा प्रदेश है, फिर भी रोजगार की कमी है, पलायन करने को युवा मजबूर है। कहीं ना कहीं ये तो सरकार की नाकामी है कि 20 साल होने के बाद भी अगर युवा रोजगार के लिए दर भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो विफलता है सरकार की। देखिए, पलायन कैसे ठीक होगा? पलायन जब तक फैक्ट्री नहीं लगा तब तक पलायन ठीक नहीं होगा। अब फैक्ट्री कैसे लगेगा? फैक्ट्री जब तक वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अगर मान लीजिए बिजनेसमैन है, हम कल वहाँ पर सरिया उरिया गिरा दिया, कल वहाँ से गायब हो जाएगा, तो फिर कौन ठिका लेगा उसका? अभी भी कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ? अस्पताल में गोलियाँ चल रही हैं। वही तो बात बोल रहे हैं, जब तक वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। अब 23% क्षतिग्रस्त होता है, वहाँ भी देखना है कि वहाँ हम नहीं लगाएंगे, वहाँ नहीं लगाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वहाँ से अगर ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी। नीतीश जी बहुत काम किए। नीतीश जी लोगों को 6 बजे के बाद निकलने सिखाए, स्कूल बनाए। जो लोग हम लोग पहले जाते थे पढ़ने के लिए ना, तो चप्पल हाथ में लेके जाते थे, किताब भी हाथ में लेके जाते थे। अब क्या है, चप्पल पैर में या किताब हाथ में जाता है। पर जो उत्तर प्रदेश माफियाओं के नाम से जाना जाता था, अगर योगी बाबा 5 साल में उसको ऐसा प्रदेश बना सकते कि वहाँ रोजगार पनपता है, वहाँ इंडस्ट्रीज आती हैं। बिहार ने तो 20 साल दिए नीतीश बाबू को, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे? नीतीश बाबू जो जैसे लालू यादव गाड़ा में डाल के गए थे ना, वैसे नीतीश बाबू उठाने के काम किए। लेकिन 2 चीज़ की कमी है नीतीश बाबू से। 2 चीज़ की कमी यही है कि शिक्षा में सुधार नहीं है, या एक पलायन का सुधार नहीं है। शिक्षा का सब चीज़ स्तर बढ़िया कर दिए, सब चीज़ कर दिए, स्कूल तक दे दिए, रोड तक दे दिए, लेकिन शिक्षा में सुधार नहीं कर पाए। देखिए, रीजन क्या है? उसका रीजन है कि बजट भी कम है। सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन बेड़ा गर्क हो सकता है कोई चीज़ विकास के लिए उसका बजट नहीं है। और कोई कह रहा है कि हमारे भारत सरकार उनको दे दे विशेष दर्जा से क्या हो सकता है? विशेष आज मान लीजिए, आज गवर्नमेंट सरकार दे रहा है आपको 60,000 रुपया, 60 करोड़ रुपया दे रहा है, तो विशेष दर्जा हो जाने के बाद 90 करोड़ रुपया मिलेगा। विशेष दर्जा का मतलब ये होता है कि 30% एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप उसको लूटिएगा तो हो सकता है वो भी लूट लीजिएगा। विशेष दर्जा मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।